गधे को लेकर के उसने वो गधा ऐसे ही खोल दिया और कपड़े धुलने लगा। तो जैसे ही कपड़े धुलने के लिए बैठा तो गधा दूसरे की खेती बंजर करने लगा। अब बेचारा कपड़ा धुले के गधा पकड़े बैठ के रोने लगा। एक संत जी निकले। तो संत का मतलब होता है, संत मीन्स समाधान और समाधान मीन्स संत। संतों के पास हर एक चीज का समाधान है अगर सच्चा संत होगा। तो संत जी बोले क्या बात है? बोले महाराज गधा पकड़ूंगा तो कपड़े नहीं धुल पाऊंगा और कपड़े धुलूंगा तो गधा भाग जाएगा, बताओ क्या करें? बोले इधर आ। बुलाया, कान में एक बात कही, कहा जो मैंने बोला है वो कर दे जाके। धोबी ने उस गधे को पकड़ा और पकड़ करके महाराज एक पेड़ के पास पहुंचा। 7 बार इस तरीके से हाथ घुमा दिया। अब जब 7 बार हाथ घुमाया तो गधे को लगा कि ये मुझे बांध रहा है। वो गधा तो गधा, और गधे को पैर में बांधा जाता है। तो गधा वहीं ज्यों के त्यों खड़ा रहा, बिल्कुल नहीं हिला। कपड़े धुले, धोबी ने कपड़े सुखाए। 2 घंटे बाद जब गधे पे पोटली बांध के रखी, अब वो उससे कह रहा है चल भाई। अब वो चल नहीं रहा, अब वो चल नहीं रहा। बैठ के फिर रोने लगा। अच्छा बवाल बता गए, अब ये चल भी नहीं रहा। फिर उधर से वो भिक्षा लेके आ रहे थे तो कहा अब क्यों रो रहा? बोले महाराज पहले तो तुम बता गए कि ऐसे कर देना, अब ये चल नहीं रहा। बोले अरे बाब रे, पहले तो 7 बार सीधो घुमायो, अब 7 बार उल्टा घुमा दे। जैसे ही 7 बार उल्टा घुमाया गधे ने चलना शुरू कर दिया। तो कहते ये मन जो है, इस मन को जैसा आप चलाओगे, आप इसकी मत सुनो, जैसा आप इसे चलाओगे ये वैसा ही चलेगा। और सबसे बड़ा इलाज अगर मन का है वो है सत्संग। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कभी पीछे हटने की कोशिश ना करो। आदमी जब आगे बढ़ता है तो पता नहीं कितनी दरारें आती हैं, भौंकने वालों की कमी नहीं होती। तुमने देखा होगा जब हाथी निकलता है तो कुत्ते पूरे गांव के इकट्ठे हो जाते हैं। और वो कुत्ते, ये तो गलत फहमी में आप लोग जी रहे हो कि कुत्ते हाथी पे भौंकते हैं। कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते, कुत्ते उन लोगों पे भौंकते हैं जो हाथी के सामने हाथ जोड़े खड़े बोलते भैया गणेश जी आ गए। ये मानते ना बुजुर्ग कि गांव में गणेश जी आए हैं। तो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते, उन पे भौंकते हैं कि इसके सामने क्यों हाथ जोड़े खड़े हो। तो जिसकी पूजा होती है ना, जिसे लोग मानते हैं और जिसे घर में सम्मान देते हैं, उनके पीछे भौंकने वालों की कमी नहीं होती। एक बार आगे बढ़ के देखो, पैर खींचने वाले अगर 1000 न हो जाए तो हमसे कह देना, क्योंकि बुराई इतनी जल्दी फैलेगी। और आगे जो बढ़ता है, अभी कोई पूरे 100 घरों में लाइट ना हो, गांव में 100 घरों में लाइट ना हो, और बाई चांस एक आदमी सौर ऊर्जा लेके आ जाए, उसके घर में बाई चांस एक बल्ब जल जाए शाम को, तो 199 घर पता ये नहीं सोचेंगे कि हम भी यही काम कर ले। अब इतनी मुश्किल कौन उठाएगा भाई? प्लान क्या बनाएंगे? अच्छा सच सच बताना, क्या सोचेंगे? सोचेंगे कि कब और क्या करें, इसका बल्ब ये फूट जाए या खुद फोड़ दे। ये कभी नहीं सोचेंगे कि ये मुसीबत से करके आया, इसने पता नहीं कितना किया होगा तब ये रोशनी ले पाया। वो ये नहीं सोचेंगे, वो ये सोचते हैं कि अगर मेरे घर में लाइट नहीं है तो इसके में है कैसे। सुबह तब हो जब ये फूट जाए या खुद ही फोड़ दे।
भौंकने वालों की कमी नहीं है महाराज, याद रखना हम और आप तो कुछ भी नहीं है। जब मीरा भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी, जब मीरा को लोगों ने जहर दे दिया तो हम और आप हैं क्या। बस भगवान कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तो पीछे मत हटना। एक पिता जब नदी पार करता है और बेटी का हाथ पकड़ता है तो बेटी कहती है कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, इससे काम नहीं चलेगा। फिर पिता से कहती है कि बाबुल तुम मेरा हाथ पकड़ लो, तो पिता कहता है उसमें फर्क क्या, चाहे तुम मेरा पकड़ो या हम चाहे तुम्हारा पकड़े। तो वो बेटी जवाब देती है कि पिताजी मेरा हाथ भले ही एक बार छूट जाए, लेकिन आपको इतनी चिंता है कि चाहे कितना भी बड़ा बहाव आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी लहर आएगी, लेकिन आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ सकते। भगवान कहते हैं कि ठोकरों से डरना नहीं, ठोकरें चाहे कितनी भी लगे, चाहे कुछ भी हो, सफलता जब प्राप्त करोगे, सफलता की तरफ आप बढ़ोगे तो ये सफल होने नहीं देंगे। दुनिया की रीति है कि सफलता की ओर कदम बढ़ाओगे तो ये सफल होने नहीं देंगे, और सफल अगर हो गए तो ये फिर बुराइयों के पुल बांध देंगे। चाहे कुछ भी कोई भी कमी ना निकले तब भी इन्हें बुरा करने की प्रयत्न ढूंढते ही रहते हैं कब बुरा हो। तो ऐसी परेशानियों से मत परेशान होना, चाहे कितने भी संकट आ जाएं, लेकिन भगवान कहता है कि तू कभी पीछे मत हटना। जो भगवान ने दिया, जैसा दिया उस पे खुश रहो। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्ग ही कहते हैं अपने बच्चों से जो संस्कारी होते हैं कि बेटा हम उस में ही खुश हैं जो भगवान ने मुझे दिया है। लोग कहते कोई किसी का स्वरूप जरा सांवला हो या काला हो तो कहते अरे भगवान ने देखो कितना अच्छा तुम्हें बनाया, थोड़ी शक्ल मुझे भी दे देता। एक एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देते हैं। लोग कहते हैं कि एक कौवा अपने शरीर से बड़ा दुखी रहता, बोलता मैं इतना काला हूं, देखो और पक्षी कितने अच्छे हैं। तो एक संत जी पहुंचे, उनसे वो कौवा कहने लगा कि महाराज मैं अपने शरीर से बड़ा दुखी हूं, मुझे कोई पूछता है नहीं, किसी के दरवाजे पर बैठ जाए और आवाज लगाने लगे तो लोग अशुगुन मानेंगे और कहीं कुछ करेंगे, और वो क्या कागौर पड़ती है तब हिलाएंगे जूठा। महाराज मुझे कोई नहीं मानता, देखो हंस को देख लो जाके, वो हंस कितना अच्छा है। तो संत जी कहते हैं कि चल ठीक मैंने मान लिया कि तू बुरा है, तू बुरा है, जा हंस से एक बार पूछ के आ कि वो ठीक है या उसे जो भगवान ने शरीर दिया है वो ठीक है। तो कौवा हंस के पास जाता है, बोलता अरे भाई तुम्हारे तो जलवे हैं, आराम से खड़े रहते हो, कितने अच्छे हो और बाकायदा सफेद, और क्या चिंता है तुम्हें, मोती खाते हो। तो हंस कहता कौन बोला कि मैं सुखी हूं। क्यों? क्योंकि अगर लोग तस्वीर भी खींचते हैं तो मैं पानी में खड़ा होता हूं, शरीर का पता ही नहीं चलता कि पानी है या मैं हूं। ऐसे गोरे से क्या फायदा, अरे मरने के बाद लोगों पर सफेद कपड़ा पड़ता है, मुझे वैसा स्वरूप भगवान ने दे दिया, मैं अपने शरीर से सुखी नहीं हूं। कौवा कहने लगा चलो भाई तुम भी संत जी के पास। दोनों पहुंचे। हंस बोला मुझे अपना शरीर अच्छा नहीं लगता, क्या बनना चाहोगे? बोले महाराज बनना क्या है, मुझे ना तोता बना दो। देखो कितना अच्छा, एकदम लाल चौंच हरा सा, क्या कमी है। और लोग मिट्ठू मिट्ठू बुलाते, घर में पालते, बढ़िया बादाम काजू तक खिलाते, बोलना सिखाते, अरे कितना अच्छा शरीर है उसका। जवाब दिया संत जी ने पूछ के आओ। तो
तोते को पूछ के आओ कि वो ठीक है या नहीं है। तो पहुंचे दोनों, तोते से कहा कि भैया तुम्हारे तो जलवे ही है, बात ही अलग है तुम्हारी, अरे इतनी अच्छी चोंच है, भगवान ने हरा सा स्वरूप एकदम शरीर दिया है, तो तुम तो बड़े सुखी हो। तोता कहना कौन बोला? अरे पूरे दिन वृक्षों पे रहते हैं, पत्तियां हरी हरी हैं, मैं खुद ही हरा हूं। अब एक बात बताइए, पता ही नहीं चलता, इतने तोते बैठे हैं, तुमने बड़ी मुश्किल में तो ढूंढ पाया, और इतने वृक्ष हैं, कहां दिख सकता हूं मैं, किसे दिख सकता हूं? और जिसका मन करता वो उठा के ले जाता है।